नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। एआईसीसी अध्यक्ष वैभव गहलोत ने एक दिवसीय जोधपुर प्रवास के दौरान राजस्थान पश्चिमी हस्तशिल्प उत्सव का किया अवलोकन। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने शहर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण कर आवश्यक दिए दिशा निर्देश। जोधपुर मंडल के 15 स्टेशनों का आधुनिकीकरण कार्य इसी वर्ष होगा प्रारंभ। यात्रियों को मिलेगी विश्व स्तरीय यात्री सुविधाएं। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्र शक्ति में फूटा गुस्सा, महाविद्यालय पर जड़ा ताला। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को सवाई माधोपुर जिले के बोली उपखंड क्षेत्र के भेडोली आश्रम के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री के भेडोली पहुंचने पर बामनवास विधायक इंदिरा मीणा व गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आश्रम के पास बनाए गए अस्थायी हेलीपैड से मुख्यमंत्री सीधे आश्रम पहुंचे। इस दौरान चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा व सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री भजन लाल जाटव भी उनके साथ मौजूद रहे। भेडोली आश्रम पहुंचकर मुख्यमंत्री गहलोत ने आश्रम के संत स्वामी जय शिवानंद महाराज की समाधि पर धूप लगाई और संत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की और विशाल जनसभा को संबोधित किया। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने ईआरसीपी योजना को लेकर कहा कि ईआरसीपी योजना केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गले की हड्डी बन चुकी है। ऐसे में क्षेत्र के लोगों को ईआरसीपी योजना को लेकर एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए ताकि केंद्र सरकार को मजबूर होकर कि इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित ही करना पड़े। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर आए। मंगलवार सुबह रेल मार्ग से जोधपुर पहुंचने के बाद वैभव गहलोत लोहावट के लिए रवाना हुए, जहां वह लोहावट विधायक किस्नाराम की माता के निधन पर शोक सभा में शामिल हुए। इसके बाद वैभव गहलोत ने जोधपुर पहुंचकर पश्चिमी राजस्थान उद्योग उत्सव हस्तशिल्प उत्सव 2023 का अवलोकन भी किया। मीडिया से बातचीत करते हुए वैभव गहलोत ने बताया कि यह उत्सव हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय के लिए काफी उपयोगी साबित होगा और इससे हैंडीक्राफ्ट के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज अवकाश का दिन नहीं होने के बावजूद भी लोगों में इस मेले को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है और यहाँ बड़ी संख्या में लोग इस मेले को देखने के लिए उपस्थित हुए, जो इस आयोजन की उपयोगिता दर्शाता है। उन्होंने इस सफल आयोजन के लिए रीको निदेशक सुनील परिहार और आयोजनकर्ता पूरी टीम को बधाइयां दी। इस दौरान रीको निदेशक सुनील परिहार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्रवण पटेल, छात्र नेता सुनील चौधरी, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष दिलीप चौधरी, हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी अजय शर्मा सहित कई लोग उपस्थित रहे। उनको विकसित करने के लिए हमेशा कहते रहे। आज आपको तस्वीर देख के कैसा लगा? जी, खुशी है मुझे कि जोधपुर के अंदर जो आदरणीय सुनील परिहार साहब और उनकी टीम ने जिस तरीके से इस साल भी लगातार ये 25-30 वर्षों से मेले का आयोजन होता रहा है और इस मेले का उद्देश्य यही है कि किस तरीके से मारवाड़ और पश्चिमी राजस्थान के इस हस्तशिल्प को हम लोग किस तरीके से और प्रोत्साहन करें। और जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही है, सुनील परिहार साहब और उनकी टीम ने जिस तरीके से हमेशा ये लगातार जोधपुर और मारवाड़ को विशेष तौर पर इस पूरे रीजन के लिए हस्तशिल्प उद्यमियों के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए जिस तरीके से इन्होंने आगे बढ़ के इस मेले का आयोजन किया है और मुझे खुशी है कि लगातार हो रहे इस आयोजन में इस साल मुझे भी आने का अवसर मिला और जिस तरीके से विभिन्न स्टॉलों पे और विभिन्न जगहों पे अभी हमने देखा और जिस तरह का उत्साह है और आज देखिए आप आज भी जिस तरीके की जनता यहाँ पे उमड़ के आई हुई है इस पूरे आयोजन में, जिसमें आज कोई रविवार का दिन नहीं है, मगर उसके बावजूद भी जो जिस तरह का रिस्पॉन्स है, मैं आदरणीय सुनील परिहार साहब को और इनकी तमाम सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले दिनों आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था और आज हम सबको मौका मिला कि हम विभिन्न दिनों पे विभिन्न सत्र के माध्यम से इन्होंने सब लोगों को यहाँ पे जोड़ा है। जयपुर से भी काफ़ी अतिथियों को, काफ़ी मंत्रिमंडल के जो राजस्थान सरकार के सदस्य हैं उनको यहाँ पे विभिन्न सेमिनार्स के अंदर इन्होंने बुलाया है और मेरा मानना है इस तरीके से जोधपुर जो प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और पूरे मारवाड़ के उद्योगपतियों को और विशेष तौर पे हैंडीक्राफ्ट्स के जो व्यवसायी हैं उनको एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।
प्रभारी मंत्री अशोक चांदना मंगलवार को धौलपुर के पीजी कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने कॉलेज में कंप्यूटर प्रयोगशाला का शिलान्यास किया। प्रभारी मंत्री अशोक चांदना ने राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम लोकार्पण करते हुए छात्र संघ अध्यक्ष कार्यालय उद्घाटन भी किया। विद्यार्थियों ने गर्मजोशी के साथ मंत्री अशोक चांदना का स्वागत किया। इस दौरान राजाखेड़ा विधायक रोहित वोहरा, NSUI प्रदेश अध्यक्ष, जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल और SP धर्मेंद्र सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने मंगलवार को जोधपुर शहर में पावटा जिला अस्पताल, आधुनिक बस स्टैंड, नया तालाब एवं बाईची का तालाब में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने बजट घोषणा के अंतर्गत लगभग 7.5 करोड़ की लागत से कराए जा रहे नया तालाब सौंदर्यीकरण के अंतर्गत करवाए जा रहे नया तालाब, पार्क में लॉन, फाउंटेन, मेन गेट आदि कार्यों का निरीक्षण करते हुए पार्क के चारों तरफ सड़क निर्माण कार्य एवं फाउंटेन के कार्य को नियत समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बाईजी का तालाब में मौलिक स्वरूप को बरकरार रखते हुए लगभग 13 करोड़ की लागत से करवाए जा रहे सौंदर्यीकरण के कार्य का निरीक्षण करते हुए निर्देशित किया कि फ्लोरिंग करके नेचुरल सीपेज से जल भराव को सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त नवनीत कुमार, अपर जिला कलेक्टर द्वितीय राजेंद्र डागा, जोधपुर विकास प्राधिकरण के निदेशक अभियांत्रिकी महेंद्र सिंह पवार आदि मौजूद रहे। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल के 15 प्रमुख रेलवे स्टेशनों की सूरत इसी साल संवरना शुरू हो जाएगी। रेलवे के अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित होने से इन स्टेशनों पर यात्रियों को अधिक बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। DRM गीतिका पांडे ने बताया कि रेल मंत्रालय की अमृत भारत स्टेशन विकास योजना में जोधपुर मंडल के 15 प्रमुख स्टेशनों नागौर, नोखा, बाड़मेर, मेरता रोड, मारवाड़, भीनमाल आदि को शामिल किया गया है। DRM ने स्टेशनों के पुनर्विकास की दिशा में स्थानीय सांसद, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, सांसद दिव्या कुमारी, देवजी भाई पटेल, हनुमान बेनीवाल और राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत के प्रयासों की प्रशंसा की तथा इसे उनके सुझावों का प्रतिफल बताया। पांडे ने बताया कि रेल मंत्रालय ने इस वर्ष में लगभग 1000 छोटे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन विकास योजना प्रारंभ की है, जिसके तहत चयनित स्टेशन मेगा अपग्रेडेशन से प्रेरित सुविधाओं से लैस होंगे। पुनर्विकास के तहत सभी श्रेणियों के स्टेशनों पर उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म प्रदान किए जाएंगे। सुनियोजित पार्किंग क्षेत्र, बेहतर प्रकाश व्यवस्था आदि द्वारा सुचारू पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्टेशनों के दृष्टिकोण में सुधार किया जाएगा। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भारत देश में 1000 स्टेशंस के पुनर्विकास की योजना, अमृत भारत स्टेशन विकास योजना का प्रारंभ इसी साल करा गया है। मुझे बताते हुए खुशी है कि जोधपुर के 15 स्टेशंस इसमें शामिल हैं, जिसमें प्रमुख स्टेशंस में नागौर, नोखा, बाड़मेर, मेरता रोड, मारवाड़, भीनमाल, डीडवाना, गोटन, सुजानगढ़, जालौर, रामदेवरा, बालोतरा, रेन, फलौदी, डेगाना व देशनों को शामिल किया गया है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी भी हो रही है कि ये हमारे यात्रियों की प्रति जो हमारी बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता है, उसकी ओर एक बहुत ही सशक्त कदम है। इसके लिए जोधपुर मंडल ने पूरी तैयारी कर ली है। EOIs हमने जो कॉल करनी है कंसल्टेंट्स के लिए, वो 3-1 को कॉल कर ली गई हैं। मेरा ये आग्रह अनुरोध रहेगा, हमारी अभी माननीय सांसद दिया जी के साथ मीटिंग भी हुई थी, दिया कुमारी जी के साथ, और उन्होंने कहा है कि 15 तारीख को इसमें वो अपने सुझाव देंगी। इसके साथ साथ ही हमारे जो स्थानीय सांसद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी हैं, सांसद सुश्री दिया कुमारी जी, जैसा मैंने अभी बताया, देवजी भाई पटेल जी, हनुमान बेनीवाल जी और राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत जी, उनके अथक प्रयासों का ही ये परिणाम है कि इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इन स्टेशन के पुनर्विकास के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और ये कार्य जैसा कि बताया गया है और हमारी कोशिश रहेगी कि अप्रैल 2024 तक हम इसको पूरा करेंगे। और इसमें बहुत हम लोग कोशिश करेंगे कि जैसे पहले तो कंसल्टेंट्स हम लोग हायर कर रहे हैं, मास्टर प्लान बनेगा, उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं और माननीय सांसद जी हैं, मंत्री जी हैं, उनसे भी हम लोग सुझाव लेंगे। इसमें रूफ प्लाजा बनेगा, विश्व स्तरीय सब जितनी भी हमें मापदंड है उस हिसाब से हम लोग कार्य करेंगे। हाई लेवल प्लेटफॉर्म बनेगा, प्लेटफॉर्म का एक्सटेंशन होगा,
5G से कनेक्टिविटी रहेगी, पार्किंग की सुविधाएं रहेंगी, पैसेंजर एमिनिटी से रिलेटेड जो भी हम लोगों को काम करना है वो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्ता के साथ और बेहतरीन तरीके से करवाएंगे। धन्यवाद। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के भापरू चतरपुरा के गांव देहरा में पानी की टंकी का निर्माण घटिया सामग्री से करने के विरोध जताते हुए सरपंच व ग्रामीणों ने टंकी का काम रुकवा दिया। सरपंच प्रतिनिधि फूलचंद ने बताया कि टंकी के काम में घटिया सामग्री लगाई जा रही थी, जिससे सीमेंट उपलब्धता के आधार पर नहीं डाली जा रही थी, जिस कारण से ग्रामीणों को पता चलने के बाद जहां टंकी बने वहां जाकर टंकी का काम रुकवाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक अच्छी क्वालिटी की सामग्री नहीं डालते तब तक टंकी का काम नहीं होने देंगे। इस दौरान भाजपा नेता पवन कुमार शर्मा, वार्ड पंच हीरालाल गुर्जर, पूर्व वार्ड पंच रामचंद्र लोमोड आदि मौजूद रहे। चतरपुरा ग्राम पंचायत के ग्राम डेरा में पानी टंकी का निर्माण किया जा रहा था। ग्रामीणों व सरपंच ने मिलकर टंकी का निर्माण का कार्य का जायजा लिया, तो उसमें घटिया सामग्री का निर्माण उपयोग में लिया जाता है ठेकेदार के द्वारा। तो सभी ग्रामीणों ने व सरपंच ने मिलकर काम को रुकवा दिया गया। जब तक स्टार्ट नहीं किया जाएगा, जब तक ठेकेदार के द्वारा सही सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। ग्राम से ग्राम डेरा। 66 वर्षों के बाद राजस्थान द्वारा राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी की मेजबानी में, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। इस कार्यक्रम में देश भर से 35,000 से अधिक स्काउट और गाइड ने भाग लिया। पहला राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बोरी 1951 में आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। 17वां जम्बोरी मैसूर कर्नाटक में दिसंबर 2016 में जनवरी 2017 में आयोजित किया गया था। इस दौरान कक्षा 9वीं का छात्र कार्तिक आंखों पर पट्टी बांधकर किताब पर लिखी इबारत पढ़ देता था। इतना ही नहीं, किसी भी फोटो को सुनकर वह महसूस कर बता देता था कि फोटो लड़के का है या लड़की का। यह सब संभव हुआ मिड ब्रेन या आई ब्रेन ट्रिक के जरिए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पालवास स्कूल की कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले कार्तिक पारिक पुत्र शिवदयाल पारिक ने 1 माह की कड़ी मेहनत के बाद यह ट्रिक सीखी। पहले टीवी पर एक शो में उन्होंने इस कारनामे को करते हुए बच्चों को देखा था। तब से वह इस ट्रिक को सीखने की जद्दोजहद में लग गए थे। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं, एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी, अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज।
पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 विकासशील राजस्थान उद्यमशील राजस्थान माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा उद्घाटन किए राजस्थान के सबसे बड़े उत्सव में प्रतिदिन राज्य के मंत्री एवं प्रशासनिक अधिकारीगण की उपस्थिति में आयोजित हो रहे हैं सेमिनार एवं प्रशिक्षण कार्यशाला। 125 फीट ब्लू व्हेल के साथ समुद्री संसार, 30 फीट ऊंची शिव प्रतिमा, मेटल स्क्रैप से बनी 22 फीट ऊंची महात्मा गांधी की प्रतिमा, प्रसिद्ध घंटाघर और मेहरानगढ़ दुर्ग की प्रतिकृति, केंद्रीय पांडाल में मिलता है मारवाड़ के प्रसिद्ध उत्पादों का प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और मनोरंजन, मेहंदी, चित्रकला, फैशन शो सहित अनेक रोचक प्रतियोगिताएं। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 दिनांक 6 जनवरी से 15 जनवरी 2023। स्थान रावण का चबूतरा मैदान जोधपुर। आयोजक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, नोडल एजेंसी मरुधरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। राजस्थान के सबसे बड़े हस्तशिल्प उत्सव में आप सभी सादर आमंत्रित है। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। 15 वर्ष बाद निकली टूरिस्ट गाइड भर्ती में पर्यटन विभाग द्वारा सुस्त होकर उदासीन रवैये से होते कार्य को लेकर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में रोष है। जोधपुर शहर के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप प्रक्रिया को जल्द शुरू करवाकर ट्रेनिंग करवाकर लाइसेंस जारी करने की मांग की है। पर्यटन अभ्यर्थी गाइड संघर्ष समिति के द्वारा ज्ञापन देते हुए समिति के संयोजक कुशाल जोधा ने बताया कि कोरोना के लंबे काल से पर्यटन क्षेत्र में कार्यरत परेशान थे। अब जब विभाग द्वारा भर्ती निकालकर सभी परीक्षा व परिणाम घोषित कर दिया गया, दस्तावेज जांच भी पूर्ण होकर ट्रेनिंग के लिए फीस जमा हो गई, तो जल्द ट्रेनिंग करवाकर लाइसेंस जारी करना चाहिए ताकि इस सीजन में काम कर सके। अगले माह से होने वाले बड़े इवेंट G20 सम्मेलन, हैंडीक्राफ्ट फेयर, मरूम महोत्सव सहित शाही शादियों में आने वाले पर्यटकों को गाइड की कमी ना रहे, साथ ही शहर के युवाओं को रोजगार भी मिल सके। ज्ञापन सौंपने के दौरान समिति के प्रतिनिधि मंडल के स्वरूप सिंह, कैलाश तंवर, रमजान अली, योगेश चंकुलानी, लाल किशोर गोयल आदि मौजूद रहे। हाँ बताइए सर। जोधपुर में 15 वर्षों बाद गाइड की वैकेंसी निकाली गई है। हम लोग जो 25 वर्षों से इस लाइन से जुड़े हैं, कई बार प्रयासरत रहे हैं, लेकिन हमें गाइड लाइसेंस नहीं मिला। 15 वर्षों बाद जो ये गाइड वैकेंसी निकली है, 22 अगस्त को हमारा एग्ज़ाम करा दिया गया। उसके बाद में रिजल्ट घोषित होने के बाद में डॉक्यूमेंट की सारी जाँच हो चुकी है, कंप्लीट कार्रवाई हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें तारीख लेट दी गई शुल्क के लिए, लेकिन शुल्क की तारीख भी टाइम से हो गई है, सभी का शुल्क जमा हो गया है। और अब हम चाहते हैं कि हमारे जल्द से जल्द प्रशिक्षण कराया जाए ताकि समय रहते हमें रोज़गार प्राप्त हो, आने वाले G20 सम्मेलन में हम लोग भाग ले सकें और गाइड की जो जितनी भी कमी है वो पूरी हो। धन्यवाद। आपका नाम और परिचय? कुशाल सिंह जोधा, जोधपुर से। राजस्थान सरकार द्वारा 15 वर्षों के बाद निकाली गई गाइड भर्ती की जो वैकेंसी है, उसके लिए आज हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, क्योंकि काफ़ी 21 अगस्त को हमारा एग्जामिनेशन किया गया था। उसके बाद हमने प्रशिक्षण शुल्क जमा करवाया, परीक्षा पास की और पुलिस वेरिफिकेशन जमा करा दिया, पर काफ़ी लंबे टाइम के साथ ये जो ट्रेनिंग की जो चेन प्रक्रिया है, ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया है, वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। तो आने वाले समय में यहाँ पर अभी G20 का प्रोग्राम होने वाला है, जहाँ पर काफ़ी देसी विदेशी पर्यटक आने वाले हैं। यहाँ पर गाइडों की जो है कमी है, उसको लेकर और ट्रेनिंग को जल्द से जल्द करवाने के बाबत आज कलेक्टर जी को ज्ञापन दिया गया और उन्हें निवेदन किया गया कि राज्य सरकार से निवेदन किया जाए हमारी तरफ से कि हमारी जो चेन प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और हमें गाइड लाइसेंस प्रोवाइड किया जाए। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम योगेश चंगलानी, गाइड अभ्यर्थी। एसबीके महाविद्यालय जैसलमेर में मंगलवार को छात्र शक्ति ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कॉलेज गेट पर तालाबंदी करके टायर जलाया और राजस्थान सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। अपनी 9 सूत्रीय मांगों के चलते छात्रों ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। डूंगर सिंह ने बताया कि जैसलमेर में सबसे बड़ी जनप्रतिनिधियों की कमी है, जिसको हम यहाँ से चुनकर भेजते हैं। वो शिक्षा के दलाल बनकर बैठ जाते हैं, वो कभी भी शिक्षा के लिए बात नहीं करते। सरकार नए कॉलेज की घोषणा कर रही है, लेकिन एसबीके महाविद्यालय 1 में भी व्याख्याताओं की पूर्ति नहीं हो रही है। नए कॉलेजों में व्याख्याता कहां से लाएंगे? छात्र नेता भूपत सिंह ने कहा कि अगर समय रहते हमारी मांगें नहीं मानी गई तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। महाविद्यालय की तालेबंदी पर विरोध प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने व्याख्यानमाला झवरा राम पर बदतमीजी और राजनीति करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। एबीवीपी के बैनर तले राजकीय कन्या महाविद्यालय पोखरण के मुख्य गेट पर छात्राओं ने ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया। अब सुबह से आंदोलन में खड़े हैं, यहाँ पे आए किसी ने कुछ नहीं बोला। जवाहर राम जी आए, हमारा वीडियो बना रहे हैं
हमको धमकियां दे रहे हैं कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनको बोलने की नहीं ज़रूरत थी बट वो बोल रहे हैं। वो स्टूडेंट्स के बीच में, एमए के बीच में या हमारी मांगों के बीच में अपनी पॉलिटिक्स बीच में लेके आ रहे हैं। आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने एप्लीकेशन दी थी एमए के लिए जिसका कोई रिस्पांस नहीं आया है। एप्लीकेशन का कोई रिस्पांस नहीं आया। हमने 20 दिन पहले इनको एप्लीकेशन में साफ बोला था कि अगर हमें कोई रिस्पांस नहीं आएगा तो हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, बट इनका अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। जुलाई के बाद में न्यू क्लासेस लगेंगी, आगे बच्चे जाए कहाँ पे? क्या क्या मांगे, कब तक आप यहाँ रहोगे धरने पे? हम धरने पे जब तक हमारा कोई इनका रिस्पांस नहीं आएगा हम यहीं पे रहेंगे। किसी को अंदर नहीं जाने की अनुमति है। हमने कॉलेज में ये धरना इसलिए दिया है कि हमने पहले भी एक बार एप्लीकेशन लिख के दी है, उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर एक बार फिर एप्लीकेशन लिख के दी, फिर भी सर ने बोला कि 15 दिन में हम लोग इसका जवाब देंगे, बट हमारा उसका भी कोई रिस्पांस नहीं आया। और लाइब्रेरी है बट उसमें बुक्स नहीं है, बुक्स अगर आए तो अभी देते नहीं है। कॉलेज है बट पानी की कोई सुविधा नहीं है कॉलेज। आज हम तालाबंदी की है, इसको लेकर क्या प्रशासन ने समझा इसकी? कोई कुछ नहीं। और प्रिंसिपल सर, उनको बोलने का कोई सेंस नहीं है। उन्होंने बोला है हम लोगों को क्या क्या बोला है वो, और बोला कि ना तुमने किस लिए धरना दिया है। और यहाँ के टीचर्स भी कोई बदतमीजी कर रहे हैं। और है ना, और सर का नाम जवाहर राम जी सर, वो हमसे बदतमीजी से कर रहे और वीडियो बना रहे। और तुमने किस लिए तालाबंदी करी और हम लोगों से बदतमीजी से बात कर रहे हैं। मुख्य मांगे हमारी 9 सूत्री मांगे हैं, जिनमें से हमारी मुख्य मांग है एनसीसी के लिए कोई भी ग्राउंड की आज तक व्यवस्था नहीं है महाविद्यालय परिसर में। एनसीसी नेशनल लेवल का जो शिविर होते हैं उनसे जैसलमेर जिला पिछड़ता जा रहा है। हर साल हर जिले से जाते हैं लेकिन जैसलमेर जिले के एनसीसी कैडेट पीछे ही रह रहे हैं क्योंकि उनके लिए विशेष करके ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है। ग्राउंड ना होने के कारण एनसीसी कैडेट पिछड़ रहे हैं। महाविद्यालय प्रशासन से हम निवेदन कर रहे हैं कि एनसीसी के लिए अलग से ग्राउंड की व्यवस्था की जाए और हमारे महाविद्यालय के अंदर शहीद राजेंद्र सिंह छात्रावास है जो पूर्ण रूप से अभी रहने लायक नहीं है, उसको पुनर्निर्माण करके विद्यार्थियों के रहने लायक किया जाए। और शहीद पूनम सिंह वाटिका हमारे महाविद्यालय परिसर में है, उस वाटिका को साफ सुथरा कर व्यवस्थित तरीके से पूर्ण रूप से तैयार किया जाए। यही मांग लेके आज क्या प्रदर्शन क्या कर रहे हैं? आज कॉलेज की हमने गेटबंदी की है। आगे भी यदि हमारी मांगे पूर्ण नहीं की तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और समस्त छात्र शक्ति मिलकर जिला कलेक्टर व विधायक का घेराव करेंगे। आज आप एसबी कॉलेज का महाघेराव कर रहे हैं, क्या मांगे हैं और छात्र संघ साथ में होकर क्या मांगे कर रहे हैं? आज समस्त छात्र शक्ति की ओर सोई हुई सरकार को जगाने के लिए ये समस्त छात्र शक्ति द्वारा एक विरोध तालाबंदी करके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों के लिए न कोई बैठने की व्यवस्था, न कोई पानी पीने की व्यवस्था, न लेक्चररों की कमी है। जहाँ हमारा शहीद राजेंद्र सिंह छात्रावास है, उनके वो जर्जर अवस्था में कभी भी गिर सकता है। वहाँ पे न तो कोई एडमिशन की प्रक्रिया शुरू है और एनसीसी को लेकर काफ़ी सारी हमारी मांगे हैं। जब तक ये मांगे नहीं बनेंगे तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। हमारा जिला जिसमें सीमावर्ती जिला है और भूगोलिक स्थिति सही नहीं माना जाता और शिक्षा को लेकर इस तरह से अभी तक भी पीछे रहना, इस पर क्या कहना चाहिए? देखो, ये हमारे जनप्रतिनिधियों की कमी है। ये हमारे जो जनप्रतिनिधि हम यहाँ चुनकर भेजते हैं वो लोग हमारे शिक्षा के दलाल बनकर बैठ जाते हैं तो हमारी कभी भी मांग नहीं उठाते। इन्होंने अभी यहाँ के मंत्री जी जिले के, इन्होंने अभी एक महाविद्यालय की जिले के अंदर हमारे 4 घोषणाएं हुई है, तो व्याख्याता तो है नहीं, तो आप क्यों हमारे वहाँ पे एडमिशन करा के बच्चों का भविष्य को खराब कर रहे हो? जोधपुर के कागा कागड़ी क्षेत्र में रहने वाले एक शराबी युवक के मोबाइल टावर पर चढ़ जाने से पुलिस और प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि 2 घंटों के प्रयासों के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने युवक को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। नागौरी गेट थाना अधिकारी शेषकरण ने बताया कि कागा कागड़ी क्षेत्र में रहने वाले भूराराम भील शराब और भांग के नशे का आदी है। आज भी उसने शराब का नशा किया था और उसके बाद वह कागा क्षेत्र में लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। स्थानीय लोगों ने भूराराम के मोबाइल टावर पर चढ़ने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सिविल डिफेंस की टीम को भी मौके पर बुला लिया गया। काफी प्रयास और मशक्कत के बावजूद भी जब भूराराम नीचे नहीं उतरा तो उसके बाद नगर निगम की हाई लिफ्ट फायर गाड़ी मौके पर बुलाई गई और उसके बाद युवक को सुरक्षित मौके से नीचे उतार लिया गया। पुलिस ने भूराराम को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया।
जोधपुर के रातानाड़ा थाना क्षेत्र में एक गाड़ी चालक की ओर से पेट्रोल भरवाकर पैसे नहीं देने और गाड़ी को भगाकर ले जाते समय पेट्रोल नोजल तोड़ने का मामला सामने आया है। रातानाड़ा थाना क्षेत्र स्थित राजपुताना पेट्रोल पंप पर काम करने वाले रामू राम देवासी ने थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई कि रात को उसके पेट्रोल पंप पर एक स्विफ्ट गाड़ी आई और 3000 का पेट्रोल भरने के लिए कहा। उसने बताया कि जब उसने गाड़ी चालक से पैसे मांगे तो उसने थोड़ी देर बातों में उलझाया, उसके बाद तेजी से गाड़ी भगा कर ले गया। इस दौरान पेट्रोल भरने वाले नोजल गाड़ी में ही लगी थी। अचानक गाड़ी को भगाकर ले जाने से नोजल पंप पर ही टूट गया। पुलिस ने रामू राम की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया। वहीं सीसीटीवी कैमरा में सारी घटना के फुटेज लिए गए। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र में चोरों ने एक दुकान से मोबाइल चुरा लिया, जिसका सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह एक युवक मोटरसाइकिल पर आता है और बड़ी चालाकी के साथ दुकान में रखा मोबाइल लेकर चला जाता है। दुकान मालिक ने चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुटी है। महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव समित शर्मा द्वारा आदेशित विशेष सेक्टर बैठकों के क्रम में पंचायत समिति बापिनी और पंचायत समिति आउ के आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्यकर्ताओं की विशेष सेक्टर बैठक आयोजित की गई, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं को संवेदनशीलता के साथ आम जन तक पहुंचाने के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी रावत राम कटवासरा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके कर्तव्य निष्पादन से संबंधित 40 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में महिला पर्यवेक्षक शारदा व्यास ने कार्यकर्ताओं को रिकॉर्ड संधारण, पोषाहार वितरण, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के बारे में विस्तार से बताया। महिला पर्यवेक्षक और साथी कार्यकर्ताओं द्वारा सेवानिवृत्त सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें साफा, शॉल और स्नेह सुमन भेंट कर सम्मानित किया गया। रिपोर्ट मर्दमशुमारी राजमारवाड़ 1891 ईस्वी पुस्तक में सरगरा समाज पर जातीय टिप्पणी को लेकर विवाद छिड़ गया है। जोधपुर पूर्व नरेश गत सिंह द्वारा प्रसंज्ञान लेकर दिए गए पत्र के जवाब में पुस्तक का पुनः प्रकाशन में ऐतिहासिक दस्तावेजों के दृष्टिगत रखते हुए सुधार कर लिया जाएगा कि जानकारी पर सुलझ गया। इसके संबंध में समस्त सरगरा समाज की ओर से महाबली सेना के बैनर तले नवी चौपासनी रोड सरगरा कॉलोनी में स्थित महादेव मंदिर में एक अति आवश्यक बैठक संपन्न हुई, जिसमें समाज की ओर से अगवानी कर रही महाबली सेना द्वारा उक्त प्रकरण में निरंतर प्रयास करने पर उम्मेद भवन पैलेस से मारवाड़ जोधपुर दरबार की ओर से प्राप्त पत्र को समाज के सामने रखा गया। महाबली सेना के चीफ विष्णु सरगरा ने कहा कि आने वाले हजारों सालों तक अब तक कोई भी सरगरा समाज के गौरवशाली इतिहास से छेड़छाड़ करने की हिमाकत नहीं कर सकेगा। जब समाज के हित में नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो और इरादे नेक हो तो उसकी व्यवस्था के साथ आप इच्छित परिणाम ले सकते हैं। बैठक में समाज में शिक्षाविद एवं विद्वान जोहरी लाल चौहान, डॉक्टर ID सागर, पार्षद महेंद्र सरगरा, महेश दत्ता आदि उपस्थित रहे। जय श्री राजा बली की, जय माता जी की, खमागणी। रिपोर्ट मर्दमशुमारी राजमारवाड़ 1891 ईस्वी पुस्तक के अंदर सरगरा समाज पर जो जातीय टिप्पणी की थी, उसको लेकर महाबली सेना के बैनर तले समाज बंधुओं ने महाराजा गस्सिय जी तक अपनी बात पहुंचाई। महाराजा गस्सिय जी द्वारा उक्त कमेटी गठित करके सरगरा समाज का गौरव बढ़ाते हुए जो हमारे पूर्वज हैं उनकी मान सम्मान को बढ़ाते हुए उन्होंने पत्र के माध्यम से हमें अवगत करवा दिया है कि पुनः पुस्तक में जो संस्करण होगा उसमें इस जातीय टिप्पणी को हटा दिया जाएगा। इसको लेकर आज सरगरा समाज सर्वसम्मति से सामूहिक रूप से समस्त सरगरा समाज की बैठक आयोजन कर बाप जी महाराजा गस्सिय जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे समाज का गौरव बढ़ाने के लिए इस जातीय टिप्पणी को हटाने के लिए हमें पत्र भेजा। हम पुनः धन्यवाद करते हैं। विष्णु सरगरा, चीफ महाबली सेना, सरगरा समाज, भारत।
राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर द्वारा 3 जनवरी से 9 जनवरी तक स्पोर्ट्स वीक का सफल आयोजन किया गया। मंगलवार को राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर के प्रांगण में मुख्य अतिथि नरपत सिंह कच्छावा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विकास राज पुरोहित की उपस्थिति में भव्य रंगारंग समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजकीय महाविद्यालय जोधपुर के संस्थान प्रधान मुकेश तेतरवाल ने बताया कि एक सप्ताह के इस स्पोर्ट्स वीक की वजह से बच्चों में शारीरिक मानसिक दक्षता के साथ साथ अनुशासन में रहना सिखाता है। समापन समारोह पर विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता में विजेता व उप विजेता को प्रमाण पत्र के साथ मेडल ट्रॉफी देकर उत्साहवर्धन किया गया। खेल आयोजन में राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर की समस्त फैकल्टी और विद्यार्थियों का विशेष सहयोग रहा। राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जिसकी स्पोर्ट्स वीक की शुरुआत जनवरी 2023 से आज आयोजित पिछले साल सभी प्रतिभागी बढ़ चढ़कर सारी खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और एक अनुशासन जिस तरह से अलग अलग कोर्स के बीच में सभी ने बढ़ चढ़ के इसमें 7 दिनों के इवेंट्स हुए थे जिसमें सभी प्रतियोगिताओं जा रहा है और इस प्रभारी भारत सेवा संस्थान डॉक्टर सुरेश बड़ी उत्साह के साथ समापन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। सर आपका परिचय? जोधपुर शहर के रावण का चबूतरा मैदान में चल रहा 10 दिवसीय पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में दर्शकों, जिज्ञासुओं, उद्यमियों और शहरवासी रावण का चबूतरा मैदान में पहुंच रहे हैं। उत्सव के अन्य सभी आकर्षण और गतिविधियों के साथ ही राजस्थान सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों तथा उपलब्धियों पर केंद्रित प्रचार साहित्य को पाने का उत्साह जबरदस्त छाया हुआ है। उत्सव के इसके लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रचार प्रसार साहित्य विवरण स्टॉल स्थापित है, जहां से राज्य सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी बहुआयामी प्रचार साहित्य का विवरण किया जा रहा है। वहीं आने वाले लोगों और खासकर बच्चों के लिए सी वर्ल्ड आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी अजय शर्मा ने बताया कि सी वर्ल्ड को बनाने में उनकी पूरी टीम की विशेष मेहनत रही है। साथ ही इसका उद्देश्य बच्चों में समुद्र की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जानकारी देना था। रेगिस्तान में हमने एक समुद्र का नज़ारा पेश करने की कोशिश की है और क्योंकि मैं हर्षल निर्यात क्षेत्र से तो विदेश यात्राओं से जाना होता है तो मैंने समुद्र के नीचे की दुनिया 4 बार देखा है और इस बार हमने कोशिश की है कि जनता को इस तरह का हम फील दे सकें, उनको एहसास हो कि वो समुद्र के नीचे है। 2 महीने की अथक प्रयासों से ये संभव हो सका। 110 लोगों की टीम ने इस पर काम किया है और हमने 105 जो मेटल स्क्रैप से बनी है। इसके अलावा हमने एक सबमरीन बनाया है 35 फीट का, एक ड्रोन शिप बनाया है 50 फीट का, ये पूरा मेटल स्क्रैप से बना है। इसके अलावा 2000 तरह के सी क्रिएचर्स हमने बनाए हैं। हमने क्रैब्स बनाए हैं, लॉबस्टर्स, जेली फिशेस, स्टार फिशेस, टाइगर शार्क्स, हैमरहेड शार्क्स, ऑक्टोपस, इस तरह के बहुत सारे क्रिएचर्स हमने डिजाइन किए हैं और एक नियॉन इफेक्ट देके कैनवास पे हमने ग्रेफिटी आर्ट करके इस तरह का लाइट, साउंड और बबल और स्मोक के माध्यम से एक ऐसा 3D कैनवास तैयार किया है कि लोगों को आभास हो जाए जो वो ब्रिज पे चले कि इसमें वो समुद्र के नीचे चल रहे हैं। इसके अलावा हमने एक गैलरी भी बनाई है बच्चों की नॉलेज के लिए जिसमें फीचर्स के बारे में लिखा गया है हिंदी और इंग्लिश में। और इसके अलावा हमने एक लाइव एक्वेरियम रखे हैं जिसमें लाइव फिश है, बच्चे उनके बारे में जानकारी पा सकें। तो काफ़ी हद तक ये हमारी मेहनत सफल, लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया और ये सी वर्ल्ड इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। सर आपका परिचय? मेरा नाम अजय शर्मा है, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर।
उत्तर पश्चिमी रेलवे जोधपुर रेल मंडल पर मंगलवार को डीआरएम गीतिका पांडे की अध्यक्षता में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। डीआरएम विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर संबोधित करते हुए सभी शाखा अधिकारियों से राजभाषा हिंदी में कार्य करने के साथ हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावे के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर डीआरएम पांडे व वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हिंदी कविता का मंचन भी किया गया। राजभाषा अधिकारी शिवचरण बैरवा ने राजभाषा नियम की जानकारी देते हुए प्रतिभागियों से राजभाषा हिंदी के प्रयोग प्रचार पर प्रकाश डाला। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर मंडल पर एक हिंदी कार्यशाला भी आयोजित की गई, जिसमें मंडल के 17 कर्मचारियों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि दुनिया भर में एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक मनोज जैन, अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी मनोज गुप्ता सहित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। एआईसीसी अध्यक्ष वैभव गहलोत ने एक दिवसीय जोधपुर प्रवास के दौरान राजस्थान पश्चिमी हस्तशिल्प उत्सव का किया अवलोकन। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने शहर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण कर आवश्यक दिए दिशा निर्देश। जोधपुर मंडल के 15 स्टेशनों का आधुनिकीकरण कार्य इसी वर्ष होगा प्रारंभ। यात्रियों को मिलेगी विश्व स्तरीय यात्री सुविधाएं। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्र शक्ति में फूटा गुस्सा, महाविद्यालय पर जड़ा ताला। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।